हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड मैथ्स। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आप सभी को यहाँ पर बीएड की जो वीडियोस हैं वो धीमे धीमे अब मिलना शुरू हो जाएंगी। तो उसी में से हम लोग आज लेकर के आए हैं बीएड सेमेस्टर 1 की जो हमारा सब्जेक्ट है फिलॉसफी, उसकी एक वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर हम टॉपिक वाइज डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आप अगर एक वीडियो देखते हैं तो उस एक वीडियो से आपका एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की, तो ये जो एजुकेशन है वो डिराइव किया गया है दो लैटिन वर्ड से, जिसमें सबसे पहला है एडुकेयर और दूसरा है एडुकेटम। एडुकेयर का मतलब होता है कि टू ट्रेन या फिर टू मोल्ड, यानी कि जो एडुकेयर है उसका मीनिंग है कि हम बच्चों को ट्रेन कर सकें या फिर उनको ढाल सके या फिर मोल्ड कर सके किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ, या फिर पर्टिकुलर कोई शेप है उसकी तरफ हम लोग ढाल सकें। ठीक है। और एडुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि हम बच्चों को ट्रेन करेंगे, मोल्ड करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ मेथड्स भी चाहिए, कुछ प्रिंसिपल भी चाहिए। तो वो सब किस में आते हैं? एडुकेटम में आते हैं। और जो एडुकेयर है उसका मतलब है कि हम बच्चों की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको पहचानें और उसको और निखारें। ठीक है, ये हो गया कि हमारा एजुकेशन जो है वो कहाँ से आया है। उसके बाद अगर देखिए तो हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, इसको शिक्षा के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता ही है। लेकिन ये जो शिक्षा वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है? संस्कृत के एक वर्ड शक से। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन या फिर कंट्रोल करना या फिर कुछ डायरेक्ट करना। ठीक है, ये जो हिंदी का वर्ड है शिक्षा, इसका मतलब क्या है कि हम किसी को कंट्रोल करें या फिर कोई किसी तरफ डायरेक्ट करें, डायरेक्शन दें, गाइड करें, तो ये इसका मीनिंग होता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि 3 डेफिनेशन, गांधी जी की डेफिनेशन, रविंद्रनाथ टैगोर जी की डेफिनेशन और स्वामी विवेकानंद जी की डेफिनेशन। इन तीनों में से आप जो चाहे डेफिनेशन याद कर लीजिए और उसको एग्जाम में लिखिए, क्योंकि डेफिनेशन से हमारे जो भी मार्क्स होते हैं वो अच्छे बन जाते हैं और इंप्रेशन हमारा अच्छा पड़ता है। अब अगर बात करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन की, तो देखिए एजुकेशन के 2 तरह से मीनिंग हम लोग देख सकते हैं। एक है हमारा नैरो सेंस में और दूसरा है हमारा ब्रॉड सेंस में। अगर नैरो सेंस में हम लोग बात करें तो उसमें क्या है कि हम लोग जो स्कूल में इंस्ट्रक्शन पाते हैं हम लोग उसको एजुकेशन कहते हैं। ठीक, यानी कि सुबह बच्चा बैग लेकर के स्कूल जाएगा, स्कूल में टीचर कुछ पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बस वो एजुकेशन हो गई। ठीक है, ये नैरो सेंस की एजुकेशन है। लेकिन अगर हम लोग ब्रॉड सेंस में इसी को बात करें तो वहाँ पर है टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जो हमें टीचर ने सिर्फ पढ़ाया या फिर नोटबुक में लिखा दिया वो एजुकेशन नहीं है। ठीक है, हालांकि वो सिर्फ एक पार्ट है एजुकेशन का। एजुकेशन का मतलब क्या है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, पूरी पर्सनैलिटी डेवलप हो जानी चाहिए। उसके बाद है अटेन प्री डिटरमाइंड एम इन स्पेसिफिक टाइम, यानी कि जब बच्चा है वो स्कूल जाए, ठीक है, 10 साल का हो जाए तो उससे 8th क्लास पास हो जाए, 15 साल का हो जाए तो 10th पास हो जाए, 17 का हो जाए तो 12th हो जाए। तो मतलब क्या है कि एक सर्टेन एज पे या फिर सर्टेन टाइम पे हमें कुछ स्पेसिफिक एम को अचीव करना है। तो ये जो एम हम लोगों ने बना रखे हैं कि 12th पास करना है, ग्रेजुएशन करना है, ये सब क्या है एक नैरो एम में आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि बच्चा क्या करे, एक्सपीरियंसेस विच अफेक्ट अ पर्सन फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, यानी कि जो भी एक्सपीरियंसेस बच्चा लेता है या फिर कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो जो गेन करेगा अपनी थ्रू आउट लाइफ में, वो क्या कहलाते हैं? एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, ये ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन का मीनिंग है। अगर नैरो सेंस में 1-2 पॉइंट और देखें तो वो है प्री स्ट्रक्चर्ड एजुकेट नॉलेज या फिर किंडरगार्टन टू यूनिवर्सिटी। देखिए जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, अभी हम कर रहे हैं या फिर जो कोई बच्चे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो वो क्या एक प्री डिटरमाइंड है कि भाई पहले नर्सरी करना है फिर फर्स्ट करना है, ऐसे कर करके सब कुछ पहले से ही सेट है कि तुमको ऐसे 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 ही करना है। ठीक है, तो ये जो हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं या फिर अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये कैसी एजुकेशन है? नैरो सेंस वाली है। ठीक है, बस हाँ कि पढ़ लिया, नर्सरी कर ली, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर कोई नौकरी कर लेंगे, बस हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये नैरो सेंस है एजुकेशन का। लेकिन अगर ब्रॉडर सेंस की बात करें तो वहाँ पर है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज नेचर इन फ्री एंड अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। और ये एजुकेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, जो एजुकेशन है ये नहीं कि हमें सिर्फ पैदा होकर के स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर हमारी जॉब लग जाएगी, सिर्फ यहाँ तक एजुकेशन सीमित नहीं है। एजुकेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलता है, हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, ऐसा होता रहता है। ठीक, और दूसरी बात ये कि बच्चे पे हमें कोई जोर दबाव नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि सब लोग कुछ न कुछ अलग सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने स्कूल कॉलेज से काम नहीं सीखा है या फिर यूनिवर्सिटी से कुछ डिग्री गेन नहीं करी है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। हालांकि ज़रूरी वो भी है, लेकिन सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को सीखनी और समझनी है।
तो नैरो सेंस में बात करेंगे तो बस यही है कि प्री डिटरमाइंड गोल होना चाहिए और जो भी हमारा काम है वो सब नौकरी वोकरी लग जाए, बस उतना ही है। लेकिन ब्रॉडर सेंस में क्या है कि कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए, ठीक है, मेंटल जो हमारा है वो एक लेवल तक जाना चाहिए जिससे कि हम बाकी चीज़ों को, अपने समाज को, इन सब चीज़ों को भी समझ सकें। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मीनिंग के बाद, यहाँ पर आता है नेचर ऑफ एजुकेशन। ठीक, नेचर ऑफ एजुकेशन में सबसे पहला पॉइंट है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक जो एजुकेशन है वो कैसा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग, ये कभी नहीं रुकेगा। बच्चा पैदा होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं सारी शिक्षा स्कूल में मिले, स्कूल में पढ़ेगा, दोस्तों से सीखता है, घर पे सीखता है, जहाँ पर काम करता है वहाँ से सीखता है, लाइफ लॉन्ग वो कुछ ना कुछ सीखा ही करता है। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देखिए, अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो भी एजुकेशन है उसका नेचर क्या है कि वो लोगों को या फिर इंडिविजुअल को डेवलप करा सके, वो अपने कैरेक्टर को डेवलप कर सके, और जब वो अच्छा कैरेक्टर रखेगा तो हमारी सोसाइटी को भी क्या करेगा, डेवलप करेगा। दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। यहाँ पर नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या करना चाहता है, हम लोग के बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहता है। ठीक है, आज से पहले जब हम लोग आदिमानव के टाइम पे थे वहाँ पे एजुकेशन नहीं थी, तो वो लोग किसी को मार देते थे, किसी को कुछ कर देते थे, मांस खाते थे। लेकिन धीमे धीमे हम लोग पढ़ना लिखना समझे, भाषा डेवलप हुई, हम लोगों ने समझा कि नहीं ये सही है, ये गलत है, हम लोग ये काम करेंगे सोसाइटी में रह सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से है, एजुकेशन की वजह से ही है। ठीक है, तो एजुकेशन का मेन मोटिव क्या है कि जो भी हमारा बिहेवियर है उसमें चेंज लेके आए, ताकि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके लिए कुछ अच्छा कर सकें या फिर उसमें रहने के लायक बन सकें। उसके बाद है यहाँ पर चौथा पॉइंट है ट्रेनिंग। ह्यूमन सेंसेस, बिहेवियर, एक्टिविटीज, स्किल आर ट्रेंड इन सोशली डिज़ायरेबल वे। मतलब एजुकेशन का मतलब है कि हम जो भी होते हैं, पर्सन होता है या फिर कोई चाइल्ड है, उसको हम लोग क्या कर सकें, ट्रेन कर सकें, उसके बिहेवियर में चेंज ला सकें और इस तरह से ला सकें कि वो हमारे समाज की, सोसाइटी के लिए अच्छा हो। ठीक है, सोसाइटी में मतलब एक पीस मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, सोसाइटी में अगर कहीं पर उसकी ज़रूरत है तो उसको हेल्प करें। तो इस तरह की चीज़ें हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर आ जाएं। उसके बाद है एजुकेशन इज़ लाइफ। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या है कि देखिए, अगर कोई आदमी नहीं पढ़ा लिखा रहेगा, ठीक है, तो उसका रहना सहना, ठीक है, उसका हर एक तरह से वो ऐसा रहेगा कि वो मतलब कैसे समझाएं कि वो सोसाइटी में या फिर जो समाज है उसमें मतलब कंपैटिबल नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी सही से। ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब अलग अलग सा रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें हमको उसमें देखा जाएगा। यहाँ पर एक मैंने चीज़ लिख रखी है, लाइफ विदाउट एजुकेशन इज़ मीनिंगलेस एंड लाइक द लाइफ ऑफ एन एनिमल। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, चीज़ों को ठीक से समझता नहीं है, तो वो कैसा ज़िंदगी जी रहा है, एक मतलब जानवर के जैसी। ठीक है, और यहाँ पर एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको स्कूल से कोई डिग्री ही लेनी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि उसको समाज में रहना आना चाहिए, ठीक है, चार लोगों में कैसे बैठना है, बोलना है, इन सब चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर एक ऐसी बात है कि जिसमें कि लोग सोसाइटी से भी रहकर भी सीखें, स्कूल जाकर के नॉलेज लिखना पढ़ना वो सब भी सीखें। ओवरऑल एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद है हेल्प इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा रहता है, समझदार रहता है, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन रहती है, तो उसको एडजस्टमेंट में भी दिक्कत कम होती है। उसके बाद है 7th पॉइंट हमारा, एजुकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस मोशन में रहता है। उसके बाद है एजुकेशन इज़ अ 3 डायमेंशनल प्रोसेस। ठीक है, एक हमारे वो थे जॉन डुई जिनका नाम है, उन्होंने बोला है कि एजुकेशन कैसा प्रोसेस है, 2 डायमेंशन नहीं है, 3 डायमेंशन है। ठीक है, 3 डायमेंशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें एक्ट नहीं करती हैं, मतलब फिर 2 चीज़ें इंटरफियर नहीं करती हैं एक दूसरे से, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट। ठीक है, अगर टीचर और स्टूडेंट साथ में हैं तो वो है हमारा कैसा, 2 डायमेंशनल। लेकिन टीचर पढ़ाएगा, बच्चा पढ़ेगा, और बच्चा रहेगा कहाँ पर, समाज में। ठीक है, हमारी इस सोसाइटी में। तो जहाँ पर उसको रहना है, जहाँ पर उसको काम करना है, वो भी क्या करेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि एजुकेशन कहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन देते भी उसी हिसाब से हैं कि हमारी सोसाइटी की नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से ही हम एजुकेशन देते हैं। ठीक है, ऑल द एजुकेशन प्रोसीड्स बाय पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन अ सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस। Thus, society will determine the aim, content and method of teaching। इसका मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको वही है कि जो भी हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना है, आखिर उसको रहना कहाँ है, इसी समाज में।
तो जो भी उसके पास नॉलेज होनी चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करे, हमारी सोसाइटी को हेल्प कर सके। ठीक है, जिस समाज में वो रह रहा है उसको हेल्प करके उसको इम्प्रूव करा सके। ठीक है, तो यही है। और इसीलिए क्या करते हैं कि जो भी हम लोग एम, ऑब्जेक्टिव या फिर जो भी सिलेबस वगैरह हम लोग बनाते हैं वो इस तरह का रहता है कि जिससे कि हमारी सोसाइटी को डेवलपमेंट मिल सके, बच्चे का भी डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो। इसीलिए जॉन डे ने बोला है कि जो एजुकेशन है वो 2 डायमेंशनल प्रोसेस नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टीचर और स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं है या फिर कनेक्टेड नहीं है, हमारा सोसाइटी और करिकुलम भी कनेक्टेड है। ये एक क्या है, इसका 3rd पिलर है। ठीक है, एजुकेशन का पहला पिलर टीचर है, दूसरा स्टूडेंट है और तीसरा पिलर कौन है, हमारा सोसाइटी या फिर करिकुलम। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आता है पर्पस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन देने का पर्पस क्या है। हालांकि देखिए आपको ये काफ़ी पॉइंट्स मतलब सिमिलर लगेंगे कि हाँ इसमें तो भी वही है, इसमें भी वही है, हालांकि है भी वही, लेकिन फिर भी हमें एग्ज़ाम में तो अलग अलग सारी हेडिंग्स डाल करके लिखनी है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं पर्पस ऑफ एजुकेशन में, तो उसमें सबसे पहला है अचीविंग एंड डेवलपिंग स्किल। हम क्या कर सकें, एजुकेशन लें, स्कूल से लें या फिर कहीं बाहर से लें, हम क्या कर सकें, कुछ डेवलपमेंट कर सकें अपनी स्किल्स का, क्योंकि अगर हमारे पास स्किल रहेंगी हम कुछ काम कर सकेंगे, पैसे अर्न कर सकेंगे, अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन कर सकेंगे। दूसरा है डेवलपिंग एंड ड्राइंग आउट द बेस्ट। अब देखिए ये काम टीचर्स का होता है कि वो बच्चों को समझें, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को समझें और उनको उस फील्ड में आगे काम करने के लिए मोटिवेट करें। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों में या फिर जो भी है, कई बार ऐसा होता है कि वो होते हैं टैलेंटेड, लेकिन सबको हम लोग क्या करते हैं ना कि बस एक ही स्टिक से सबको हाँकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमें पढ़ाना है बच्चों को तो हम सबको सोचते हैं कि मैथ्स में अच्छे हो जाएं, लेकिन हो सकता है कई बच्चों का मैथ्स से मन नहीं लगता हो, साइंस पढ़ना हो, ईवीएस पढ़ना हो, आर्ट्स अच्छी लगती हो, कंप्यूटर अच्छा लगता हो। तो ये हम टीचर्स का काम होता है कि हम बच्चों में से उन क्वालिटीज़ को पहचानें जो कि उनके अंदर हैं। ठीक है, और हम उस पर काम करें कि बच्चा उस स्किल को डेवलप कर सके या फिर अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सके उस चीज़ में जिसमें उसका मन लगता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का काम है कि डेवलपिंग या फिर ड्राइंग आउट द बेस्ट, यानी कि जो भी बच्चे की कैपेबिलिटीज़ हैं हम उसको बाहर निकाल सकें। उसके बाद है इंटीग्रेशन एंड हार्मनी, यानी कि हम एजुकेशन का काम ये है कि जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी पर्सन रहते हैं, उनमें एक पीस मेंटेन हो सके, हार्मनी हो सके। ठीक है, वो एक दूसरे से मिलजुल करके रहें, एक दूसरे से के प्रति मतलब उनके प्रेम होना चाहिए मन में। ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एजुकेशन का काम क्या है कि एक कैरेक्टर डेवलप करना, मतलब एक अच्छा कैरेक्टर रहेगा तो एक अच्छा पर्सन बनेगा, ह्यूमन बीइंग बनेगा। अगर वो अच्छा ह्यूमन बीइंग है तो हमारी सोसाइटी में भी इंप्रूवमेंट लाएगा, डेवलपमेंट लाएगा और क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को, पीस को, इंटीग्रिटी को, नेशनलिज्म को, इन सबको प्रमोट करेगा या फिर क्या कहते हैं कि एनकरेज करेगा। उसके बाद है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस इन सोसाइटी लाइक लीविंग बिहाइंड ओल्ड ऑर्थोडॉक्स का। ठीक है, यानी कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे तो वो क्या होगा, जो पुरानी सभ्यताएं हैं जो कि गलत हैं एक तरीके से, जैसे मान लीजिए पहले सती प्रथा चलती थी। ठीक है, कि औरतों को मतलब जला देते थे अगर पति की डेथ हो जाती थी, तो इस तरह की चीज़ों को वो क्या कर सके, इरेडिकेट कर सके, हटा सके। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, नॉलेज देंगे, तो ये तभी पॉसिबल है। तो एजुकेशन का ये भी पर्पस है कि हम बच्चों को ऐसी नॉलेज दें जिससे कि वो सही गलत में क्या कर सके, डिफरेंस कर सके, अपना लॉजिक लगा सके, रीजनिंग कर सके और मतलब एक अच्छी कम्युनिटी बना सके। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी इजी लगा भी होगा, वैसे ये है भी, लेकिन ये एग्ज़ाम में आता है 15 नंबर का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, कुछ और पढ़ना हो तो उसके बारे में बता देना। मैं अब वैसे तो सारी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई जल्दी वीडियो आ जाए तो उसके लिए कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।